कोविड का बेड खाली है सर। हमें हेल्पलाइन नंबर से भी यही बोला गया, ऐप पे भी देखने के लिए बोला गया, हमने वहीं से देख के फ़ोन किया है सर। मैडम मैंने तो किसी से कंसल्ट करके बता रहा हूँ ना। तो सर आप क्या कोविड पॉजिटिव को एडमिट नहीं कर रहे हैं अपने यहाँ? नहीं आया, यहाँ एडमिशन नहीं हुई। मैंने हेल्पलाइन पे फ़ोन किया था तो मुझे आपके हॉस्पिटल में बताया गया कि बेड खाली है। एक ऐप उन्होंने डाउनलोड करवाया तो उसमें 12 बेड्स दिखा रहे हैं मैम। तो क्या हम लेके आ जाएं पेशेंट को? हाँ, आपकी बात करा देती जी। ऐसे में अगर किसी को इमरजेंसी पड़े तो शायद हेल्प तुरंत ले पाना बहुत मुश्किल हो गई है। अभी आपने बातचीत का जो हिस्सा सुना वो दिल्ली के अस्पतालों का है। क्या दिल्ली में बेड की संख्या को लेकर सच में प्रॉब्लम है? इसे जानने के लिए हमने दिल्ली सरकार के दिल्ली कोरोना ऐप पर जो हॉस्पिटल्स कोविड डेजिग्नेटेड है उनमें जो बेड्स की संख्या अवेलेबिलिटी बताई गई है उसको देखकर संबंधित अस्पतालों में फ़ोन किया और जानने की कोशिश की कि वहाँ एक्चुअल सिचुएशन क्या है। मुझे ये जानना था सर, एक रिलेटिव की ना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, तो एडमिशन प्रोसेस क्या है सर वहाँ पर आपके यहाँ? बेड की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए सर तो आप बता सकते हैं हमें? अभी तो नहीं है। अगर मैं कोरोना ऐप दिल्ली का जो देखती हूँ उसमें 9 जून का अपडेट है और इसमें 42 बेड्स की अवेलेबिलिटी बताई जा रही है और उसमें से 22 जो हैं वो ऑक्यूपाइड बताए जा रहे हैं और 20 अभी भी खाली स्टेटस दिख रहा है इस ऐप के मुताबिक। पहले हॉस्पिटल ने बेड नहीं है ये कहकर फ़ोन काट दिया। दोबारा जब हमने फ़ोन करके कहा कि सिचुएशन इमरजेंसी की है तो उन्होंने हमसे ये बातचीत की। क्या प्रॉब्लम हो रही है? तकलीफ है उनको, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आ रही है सर। ब्रीदिंग डिफिकल्टी है अभी उनको? जी। उनको ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रहा है और फीवर भी है? जी हाँ, ये दोनों चीजें तो हैं उनको। हाँ, तो फिर उनको आईसीयू में चाहिए एडमिशन, आईसीयू आइसोलेशन। सर तो ठीक है, हमें क्या करना होगा अभी? आपको इसके लिए पता करना होगा हर हॉस्पिटल में कहाँ पे आईसीयू आइसोलेशन में बेड खाली है। संत परमानंद हॉस्पिटल, वहाँ हमने फ़ोन किया, वहाँ भी हमें यही जवाब मिला कि बेड अवेलेबल नहीं है। लेकिन मैं ऐप में दिखाऊं तो ये 9 जून के अपडेट के मुताबिक वहाँ 30 बेड्स हैं जिनमें से 9 जो हैं वो ऑक्यूपाइड हैं और 21 बेड्स अभी भी खाली हैं। जी सर, हमारे एक रिलेटिव का रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आया है और तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, तो हमें पास का हॉस्पिटल यही बताया गया। तो एडमिशन प्रोसेस क्या है सर वहाँ? देखिए, बेड नहीं जहाँ अवेलेबल, सारे बेड फुल है। सर हमने हेल्पलाइन फोन किया तो उन्होंने तो यही नंबर दिया हमें कि हम यहाँ कंसल्ट करें। वही मैं कह रहा हूँ ना, कोरोना के सारे बेड फुल हो गए हैं। दिल्ली के सरकारी अस्पताल जगप्रवेश चंद्र हॉस्पिटल में 16 बेड्स की अवेलेबिलिटी 10 जून को दिखाई गई, लेकिन जब हमने अस्पताल प्रशासन को फोन किया तो वहां से हमें काफी कंफ्यूजन वाला जवाब मिला, क्योंकि वहां से हमें ये जवाब मिला कि वहां कोविड पेशेंट्स को वो एडमिट ही नहीं कर रहे, जबकि ऐप में साफ साफ ये कोविड डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल बताया गया है। सर लेकिन हमें ऐप पे तो दिख रहा है कि ये जगप्रवेश हॉस्पिटल में कोविड का बेड खाली है सर। हमें हेल्पलाइन नंबर से भी यही बोला गया, ऐप पे भी देखने के लिए बोला गया, हमने वहीं से देख के फ़ोन किया है सर। मैडम मैंने तो किसी से कंसल्ट करके बता रहा हूँ ना। तो सर आप क्या कोविड पॉजिटिव को एडमिट नहीं कर रहे हैं अपने यहाँ? नहीं आया, यहाँ एडमिशन नहीं हुई। जो कोविड स्पेशल हॉस्पिटल बनाए हैं उन्हीं के अंदर एडमिशन होगा सर। लेकिन ऐप पे हमें यही जानकारी दी गई है सर। अब पता नहीं, मैं नोडल ऑफिसर से मैंने उनसे पूछ के बताया। तो सर मैं आप कहाँ बता रहे हैं, मैं कहाँ कंसल्ट करूँ? जीटीबी हॉस्पिटल। मैंने 9 जून और 10 जून को खुद फ़ोन करके अलग अलग अस्पतालों से ये जानकारी जुटाने की कोशिश की। करीब 10 अस्पतालों में मैंने फ़ोन किया और इन अस्पतालों में प्राइवेट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल दोनों शामिल रहे। अब अगला कॉल लगाने जा रही हूँ दीपचंद बंधु हॉस्पिटल में। ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और इसमें ऐप में 9 जून का ही डेटा अपडेटेड है। आज 10 जून है लेकिन 9 जून का यहाँ डेटा अपडेटेड है। उसके हिसाब से 176 टोटल बेड हैं, 87 वहाँ ऑक्यूपाइड हैं और 89 बेड्स जो हैं वो वैकेंट दिखा रहे हैं, लेकिन ये 9 जून का डेटा है। मैं कॉल ट्राई करके यहाँ भी चेक करती हूँ। जी सर, हमें जानना था कि जनरल वार्ड में शिफ्ट करेंगे या आईसीयू में, वो कैसे हमें तो नहीं पता चल पाएगा ना, तो आप हमें डिपेंड करता है कि किसको कितने सिम्टम्स हैं।
तो सर हम लेके आए पेशेंट को फिर? हाँ लेके आओ। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। मुझे देखने दो, क्योंकि हमारे यहाँ पे जनरल वार्ड बेड्स अवेलेबल हो सकते हैं। अगर इनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है तो हम एडमिट कर पाएंगे। तो आईसीयू बेड्स में जो वेंटिलेटर बेड्स है फुल है अभी। ओके, सो आप अगर उनका सैचुरेशन वगैरह पता कर सकते हैं, कितना ऑक्सीजन उनको जरूरत है, अभी क्या है, कुछ टेक्निकलिटी तो कोई आइडिया नहीं है ना। और डॉक्टर्स को किसी को कंसल्ट नहीं किया आपने? नहीं, हमने हेल्पलाइन पे फोन किया और हमें फिर यही बोला गया कि यहाँ फोन करने के लिए, हमने वही किया फिर। हाँ, तो ये फोर्टिस वसंतकुंज है। तो जनरल वार्ड्स की अवेलेबिलिटी मैं आपको थोड़ी देर में बता सकती हूँ, बट आई नीडेड टू नो व्हाट इज द उसका जो क्लिनिकल कंडीशन, क्योंकि अगर आईसीयू की जरूरत है तो आईसीयू बेड्स तो ऑलमोस्ट फुल है। क्या हम लेके आते हैं पेशेंट को? मैं आपकी बात करा देती एडमिशन पे। जी। हेलो, कर रहे हैं ना उसे? आपने कंफर्म किया हुआ है? हेलो, मतलब डॉक्टर से पूछा था मैंने, पता कि आपको फ़ोन कनेक्ट हुआ, फ़ोन ट्रांसफ़र करने की बात की गई, फ़ोन ट्रांसफ़र भी हुआ, लेकिन बात नहीं हो पाई। कहीं ना कहीं ये मैनेजमेंट की खामी उभर कर सामने आ रही है कि ऐप होने के बावजूद जिसमें अस्पतालों में बेड्स अवेलेबिलिटी दिखाई जा रही है साफ साफ, लेकिन फ़ोन करने पर पता चल रहा है कि वहाँ बेड्स अवेलेबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक गैप जो है वो दिख रहा है, या फिर रियल टाइम डेटा अपडेट नहीं हो पा रहा है ऐप पे, जिसकी वजह से लोग शायद परेशानियों का सामना कर सकते हैं। इस ऐप में एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है। 2 जून को दिल्ली सरकार ने जब ये ऐप लॉन्च किया था तो उसके साथ उन्होंने ये भी कहा था कि अगर कोई हॉस्पिटल बेड अवेलेबल होने के बावजूद मना करती है तो कोई भी पेशेंट या उनके रिलेटिव इस हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन करके मदद मांग सकते हैं, शिकायत दर्ज करा सकते हैं।